अब कांग्रेस पार्टी के केरल शाखा से अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट आया है कि बिहार और बीड़ी एक समान है। तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? अरे बिहार बुद्धिमान बिहार है, बिहार आध्यात्मिक बिहार है, जगत जननी सीता का बिहार है, सूफी संतों का बिहार है। तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव जी गेंद आपके पाले में है। केरल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर इस अंतर को बताया गया है कि सिगरेट, तंबाकू तथा सिगार पर जीएसटी को 28% से बढ़ाकर के 40% कर दिया गया है। बिहार में क्योंकि चुनाव है, इसलिए बीड़ी के टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। कांग्रेस के लीडर तारिक अनवर ने कहा है कि केरल कांग्रेस के अकाउंट को हैक करके इस तरह की तस्वीर बनाने की कोशिश और भावना को भड़काने की कोशिश की गई है। तारिक अनवर ने कहा कि केरल कांग्रेस चुनाव के समय इस तरह के हैंडल पोस्ट नहीं कर सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने यह पोस्ट देखा तो नहीं है, परंतु बिहार के स्वाभिमान का मजाक उड़ाने नहीं दिया जाएगा। हम देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक अगर कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। जीएसटी दरों में सुधार के बाद कोई 1000 वस्तुओं के दरों में रियायत और कुछ वस्तुओं पर 0 जीएसटी लगाई गई है। बिहार में चुनाव होना है और दरों में यह कटौती को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, परंतु यह एक विकृत दृष्टिकोण होगा कि बीड़ी और बिहार दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं और दोनों को एक साथ देखते हुए जीएसटी में बीड़ी पर दर घटाई गई है, जबकि सिगरेट, तंबाकू और सिगार पर 12% दर बढ़ा करके उसे 40% कर दिया गया है। हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पटना के सांसद रवि शंकर प्रसाद ने केरल कांग्रेस के इस तरीके पर टिप्पणी की है। एनडीए के घटक दलों के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि बिहार और बिहारी को अपमानित करना इंडिया गठबंधन के घटक दलों की आदत रही है। कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? अब कांग्रेस पार्टी के केरल शाखा से अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट आया है कि बिहार और बीड़ी एक समान है। तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है, और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी भी सीमा तक कुछ वोट के लिए गिर सकते हैं, किसी को भी गाली पड़ सकते हैं, और अब पूरे बिहारियों का अपमान करके उनकी तुलना बीड़ी से करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। देश की जनता सब देख रही है और बिहार की जनता और देख रही है, और इसका हम लोग जबरदस्त जवाब देंगे। और कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव, आपको हम सावधान करना चाहते हैं। बिहार के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा हम बनाएंगे, आपको एक्सपोज करेंगे। इसके पहले तेलंगाना के कांग्रेस मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के डीएमके के मुख्यमंत्री का नाम लेकर उनके बिहार विरोधी बयानों का उल्लेख किया गया था। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार का अपमान महागठबंधन के घटक दलों का स्वाभिमान बन गया है। नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार के बी का मतलब बीड़ी नहीं होता, बुद्धिमान होता है। बिहार सूफी संतों का प्रदेश है, माँ सीता का प्रदेश है। सिर्फ चुनावी लाभ नहीं, अपनी धरती और अपने राज्य के स्वाभिमान को भी देखिए। बिहार का अपमान यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। बिहार की पहचान बीड़ी और बिहार से है। अरे बिहार बुद्धिमान बिहार है, बिहार आध्यात्मिक बिहार है, जगत जननी सीता का बिहार है, सूफी संतों का बिहार है। तो स्वाभाविक रूप से
तेजस्वी यादव जी, गेंद आपके पाले में है। क्या बिहार बीड़ी का पर्याय है? हिम्मत है तो केवल उम्मीदवार बनने के लिए राजनीति में चरण पादुका मत धोइए। सच यह है कि बिहारी स्वाभिमान से जीता है और बिहार आत्मसम्मान के लिए जाना जाता है। इसलिए महागठबंधन के घटक दल, चाहे वह दयानिधि मारन का बयान हो, एमके स्टालिन का बयान हो, राज ठाकरे का बयान हो, ये सब इनके लिए बुनियादी सिद्धांत हैं। इसलिए कांग्रेस सहित महागठबंधन के घटक दलों को ईवीएम के माध्यम से जनता जवाब देगी कि बुद्धिमान बिहार है। राजनीतिक रूप से खदेड़ेगी ना, तब पता चला कि पुनर्वास का कोई जगह ही नहीं मिली।